बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा दूसरा नहीं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा भी हम बता देंगे, उसके लिए उदाहरण हमको देखना होगा। उदाहरण क्या लिखा है, उदाहरण एक में दी गई समस्या सॉल्व करना, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर समझने का प्रयास कीजिए तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे ना, तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या का योगफल में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? ये जैसे मान के चलिए दो संख्या का योगफल 15 है, एक संख्या 10 है, तो इसका मतलब दूसरा संख्या 5 होगा, तब ना 10 और 5 15 पड़ेगा। योगफल में से पहली संख्या को घटा देते हैं। तो लिखेंगे इसमें माना, देखिएगा क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को क्या मान ली, x। तो कौन सी संख्या बोलिए, तो दूसरी संख्या, हमारी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या जो होगा वो योगफल में से घट जाएगा। तो योगफल आपका कितना देखिए तो 27, तो जगह 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। अब देखिए प्रश्न से क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याएं जाती है जिनका योगफल 27 है। तो पहली संख्या अगर x मान लो, दूसरी संख्या को योगफल में से घटा दिए। अब प्रश्न से कह रहा है कि इसका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्या है पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। इस दोनों का जो गुणनफल है वो 182। देखिए प्रश्न से कह रहा है, हम नहीं कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना 182 है। तो पहली संख्या कितना हो गया x, दूसरी संख्या का 27 माइनस एक्स, इस दोनों का गुणनफल कितना 182 है। अब गौर से देखिएगा क्या होगा, 27 गुना एक्स, 27 एक्स माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, दोनों के लिए होता है। एक्स गुना 27 करेंगे तो 27 एक्स होगा, प्लस गुना माइनस माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 एक्स को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस 27 एक्स हो जाएगा, प्लस 182 इधर पहले से है, बराबर इधर जीरो होना चाहिए, लेकिन हम बनाना हमें तो क्या करा, इधर जीरो रख देंगे। तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 27 एक्स उधर गया, माइनस 27 एक्स हो गया, पहले से 182। अब इसको तोड़ जोड़ के देखना है कैसे पूरेगा। 182 को तोड़ते इसका अगर एक है, 1 गुना 182, 182 कितना बार में होगा, 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से 63 91, तो 2 गुना 7 गुना 13। तो गौर से देखिए 27 कैसे पूरेगा, तो 7 गुनी 14 और 13, अगर 14 में 13 जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 27। यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, और जोड़ के पुराने इसलिए इसका भी चिन्ह क्या रखेंगे माइनस। तो 14 में 13 अगर जोड़ेंगे तो 27 पूरेगा, और माइनस पुराने के लिए दोनों को माइनस रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स हो जाएगा, 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर कर क्या है 0। गौर से देखिएगा इसमें x के गो 2 गो, इसमें x एक गो, तो x कॉमन हो गया, तो x माइनस क्या बच्चा बताइए, तो 14 प्लस में सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 13 और 82 किसके टेबल में, 13 में है, देखिए तो 13 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x माइनस 13 से अगर 182 में भाग देंगे, देखिए के बार में 14 बार में होगा, करके दिखाते हैं। 13 का 13 कितना हुआ 5, रच की बॉन्ड के 14 बार में है, कितना हुआ 14 बराबर कितना गया 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस कितना हो गया 14 बराबर क्या हो गया 0। तब या तो करके निकालते हैं, या तो x इसको 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13 उधर गया प्लस 13, या तो देखिए क्या होगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 14। फिर से समझिएगा, पहली संख्या क्या माने x, दूसरी संख्या क्या किया 27 में से योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम सेट से भी बताएंगे, है ना, अभी देख लीजिए बुक से बता रहे हैं। तो प्रश्न से क्या होगा, इस दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो 182 दिया है, 27 गुना 27 एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इधर माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 27 माइनस 27 प्लस 182 को तोड़ जोड़ के 14 में 13 अगर जोड़ेंगे कितना पड़ेगा 27, फिर उसके बाद कर लिए। तो इसमें 13 को ही मान सकते हैं पहली संख्या, 14 को तो हम मान लेते हैं 13 को। तो ये है ना पहली संख्या जो हो गया मेरा, पहली संख्या अगर हम कितना मान लिए 13, तो मेरा जो दूसरी संख्या होगा वो क्या होगा बताइए, 27 में से दूसरी संख्या बराबर, तो 27 में से 13 घट जाएगा, 27 में से 13 अगर घटा देंगे ये कितना होगा बताइए 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर 14 मानते तो फिर 13 हो जाता, यही करेंगे तो 27 में से 13 घटा दिए तो 14 हो गया। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, और पहली संख्या 14 मानते तो दूसरी संख्या 13 जाता। आशा करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे समझ में आया होगा। हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बुक रखना अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो, नहीं तो अगर दिख रहा है तो बढ़िया देखिएगा।
तथा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365। अच्छा ये बताइए कि क्रमागत संख्या में क्या होता है, एक एक बढ़ता है, जैसे 5 है, 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 1, तो +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है। अगर पहली क्रमागत संख्या x मान लेंगे, दूसरा x +1 होगा, स्वाभाविक सा जाता है। अगर सम विषम कहता है तो पहला अगर x मानते दूसरा x +2 हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्रमागत बोल रहा है तो एक एक बढ़ता है क्रमागत में। लिखेंगे तीसरा चौथा क्वेश्चन मानने के लिए, माना पहली क्रमागत संख्या, क्या माने बोलिए तो x, तो है ना अगली क्रमागत संख्या, अगली क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा बोलिए तो x +1 हो जाएगा। पहली अगर x संख्या मांगे ना तो अगली क्रमागत संख्या हो जाएगा x +1, ठीक है। अब देखना है ध्यान से कि क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, देखिए गौर से देखिएगा क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो पहला प्रश्न से अगर लिखेंगे तो पहला क्रमागत संख्या क्या x, तो इसका वर्ग हो गया x², इसका वर्ग हो गया x +1 का होल स्क्वायर। देखिए दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, पहली क्रमागत संख्या x है तो इसका वर्ग हो गया x², दूसरी क्रमागत संख्या x +1 है तो x +1 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दिया बोलिए तो 365, तो 365 दे दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया x² है तो x² लिखे, प्लस ये देखिए तो a + b का होल स्क्वायर है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बताइए, a² + b² है ना, अब +2ab, तो उसी तरह यहाँ x है, a की जगह x है तो x² प्लस b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना कितना करेंगे 1, अब बराबर उधर है 365, तो देखिए x² का x² लिख दिए, प्लस है तो क्या लिखे प्लस, अब इसको गौर से देखिए a + b का होल स्क्वायर तो a² 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है 2ab 2 इंटू x इंटू 1, अब सॉरी a² तो x² हो गया प्लस b² b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 कर दिया बराबर 365, ठीक है। x² है तो x² प्लस x² है तो x² होने ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इंटू 1 2 और x हो जाएगा तो 2x बराबर उधर है 365। गौर से देखिएगा x² जोड़ा x² 2x² प्लस पहले 2x को लिख लीजिए, ठीक है, प्लस कितना 1 यानी x² जोड़ा x² 2x² हो गया, प्लस 2x है तो 2x हो गया, प्लस 1 है तो 1 है, प्लस 365 इधर आया माइनस 365 बराबर क्या बचा 0, तो 2x² प्लस 2x, अब 365 में घट जाएगा तो 364 बराबर उधर क्या बचा 0। अब इसको चाहे तो आप आसान करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 364 में 2 कॉमन ले लिए तो x² प्लस 2 बाहर हो गया, सिर्फ x बचा माइनस 2 से अगर इसमें भाग दिया 2 1 2 है 2 8 16 2 2 4 182 बराबर 0, x² प्लस x माइनस 182 बराबर उधर क्या बचा 0 क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। 182 को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, 182 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा 2 9 18 2 1 2 फिर 3 7 से फिर 7 91 तो 7 दूनी 14, 14 में अगर 13 घटाते हैं तो ये 1 पूरा जाएगा बीच वाला x के आगे में कुछ है तो 1, तो वही करते हैं यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या चिन्ह प्लस घटा के पुराना इसका चिन्ह माना तो x² प्लस कितना x बोलिए 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो गया 0। अभी दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो x प्लस क्या हो गया 14 माइनस 13 और 182 में क्या कॉमन ले सकते हैं 13, तो क्या बचा x माइनस बाहर निकले प्लस क्या बचा 14 बराबर क्या है 0, तो x माइनस 13 एक में बाहर वाले को एक में अंदर वाले को तो x प्लस 14 बराबर 0। अब या तो करके निकालते या तो क्या होगा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13 उधर गया प्लस 13, अब या तो x प्लस 14 बराबर 0 है x बराबर माइनस 14, तो ये लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि हमको बोला धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, देखिए यहाँ पहले ही बोल दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमको ऋणात्मक लेना नहीं है, यानी मेरी पहली संख्या जो हो गई पहली संख्या, गौर से देखिएगा पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या जो हो गया वो मेरा 13 हो गया और दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या गौर से देखिएगा क्या माने थे हम पता है ना x प्लस 1, तो 13 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, उसको चेक भी कर सकते हैं 13 और 14 को अगर गुणा कीजिएगा 14 42 14 1 14,
182 दोनों का गुणनफल कितना है 182 और क्रमागत है 13 के बाद क्या है 14, तो आपका आंसर भी सही है, अपने से सेटिस्फाई भी हो गए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन तो हो गया, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज पूरा खत्म ही कर लेते हैं सिर्फ उदाहरण वाला छोड़ करके। देखिए क्या अगला क्वेश्चन, गौर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 करना। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है 5 नंबर, देखिएगा गौर से क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसको मान लिए ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज था, इसमें ऊंचाई इसको मान लेते हैं हम, सपोज दैट। तो क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 करना। अगर हम आधार को x मान लिए, ऊंचाई इससे 7 क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 सेंटीमीटर कम हो गया। अगर आधार को x सेंटीमीटर मान लिए, इस आधार को x, तो ऊंचाई उससे 7 कम हो गया, यानी x में 7 हो गया। उसका कह रहा है कर्ण 13 है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है अन्य भुजाओं की लंबाई निकालना, यानी इसकी और इसकी लंबाई निकालना। कर्ण तो दिया है 13, इस दोनों का निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा था, हम क्वेश्चन ऐसे भी फिगर से भी समझा सकते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज का लंब जो है आधार से 7 कम है, तो लंब जो आधार से 7 कम, आधार को अगर x मान लिए तो लंब क्या होगा, x में 7, और कर्ण दिया है 13, इसमें लिख भी लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे माना, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना का आधार, आधार जिसको हम लोग क्या बोले BC बराबर कितना मान लिए x सेंटीमीटर। इस आधार को हम लोग BC जो था उसको कितना मान लिए x, तथा तो लिखते हैं, तो यहां तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये कौन है, ऊंचाई AB है, तो AB कितना हो जाएगा, इससे 7 कम, तो x माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, तो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा था ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार को x माने, BC को x मान लिए, ये हो गया x माइनस 7। तो प्रश्न से हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न से नहीं, त्रिभुज ABC में क्या होगा बोलिए, तो हम लोग पढ़े हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बोलिए, तो BC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अब AB की जगह देखिए क्या वैल्यू पुट अप कीजिए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह देखिए क्या x का स्क्वायर बराबर AC की जगह देखिए क्या है, गौर से AC है ना, AC की जगह कितना है बोलिए 13 है, तो 13 का स्क्वायर। तो अब कोई टेंशन नहीं है, द्विघात समीकरण इसको हल करना है। ये देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर 7 स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया फिर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होता है, 2 इंटू a की जगह कितना x और गुना b की जगह 7 है, प्लस ये x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे बराबर, देखिए इसको तोड़े, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए और गुना बी, अब प्लस ये पहले से एक्स स्क्वायर रहने दिए बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी कितना एक्स 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब गौर से देखिए एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस कितना एक्स है बोले तो 14x, अब प्लस में क्या 49 सीरियल कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर एक्स वाले को लिखे तो माइनस 14x है प्लस पहले से 49 है, प्लस 169 इधर आया माइनस 169 बराबर इधर क्या बचा 0। अब तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें इसको घटाएंगे तो 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 फिर 1 120 माइनस में बराबर 0। चाहे तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कम 14 7 बार में माइनस कितना बचा 60 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को तोड़ के देखिए 30 2 से 15 फिर 3 से 5, तो 2 गुना कितना होगा बोलिए 3 गुना 5, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको 7 पुराना है कैसे पुराइएगा बताइए, तो 5 या 15 4 पुराना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 7 पुराना कैसे पुरेगा 7 बताइए। 7 पुराने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, तो 2 गुना 4 4 तिया 12 12 में, हाँ 2 गुना 4 4 तिया कितना हो गया 12, देखिए 2 गुना 3 है तो 2 गुना 4 तिया 12 और ये 5, तो 12 में अगर 5 घटा तो 7, यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या चिन्ह माइनस घटा के पुराना छोटी संख्या चिन्ह प्लस दे दिए,
ये माइनस है तो ये प्लस दे दिए, तब ना घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स होगा बोलिए तो 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तब इसको गौर से देखिएगा, इस दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है तो x बाहर मिलिए, x माइनस 12 बचा, प्लस इसमें 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। अब एक में x प्लस 5 हो जाएगा बाहर वाला, और एक में x माइनस 12 बराबर 0। तो या तो करके बनाते हैं, या तो क्या होगा बताइए, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 संभव नहीं है। क्यों नहीं है, नेगेटिव तो साइड भुजा नहीं होगा, या तो साइड नेगेटिव में नहीं होता, भुजा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो x माइनस 12 बराबर 0 हो गया, x बराबर 12, तो ये संभव है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए आधार को हम माने थे x, यानी कि जो आधार हो जाएगा, आधार यानी BC जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो गया बोलिए, x माने थे, x करेगा 12 सेंटीमीटर। और अगर लंब की बात करें, है ना, लंब जो हम बोले थे AB, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 7 माने थे, x माइनस 7, तो x करेगा 12 है, तो 12 में 7 जगह घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, और आपका जो ये हो गया लंब हो गया 5 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कोई खास नहीं है। एक समकोण त्रिभुज का लंब आधार से 7 कम है, तो अगर आधार को x मान दिए तो लंब उससे 7 कम हो गया, x माइनस 7 हो गया, उसके बाद कर्म दिया था 13। हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं त्रिभुज एबीसी में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्म स्क्वायर, में AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। वैल्यू रख दिए AB की जगह, BC की जगह, इसको हल करके गुणनखंड करके भुजा हम निकाल दिए दोनों भुजा। आशा करते हैं कि इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। कहता है क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग, ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को नोट करते जाते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे करके हम दिखा देते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि है ना कुल निर्माण लागत 90 है, विविध बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत मूल्य निकालें। जो निकालने बोल रहा है उसको मानिए, तो लिखेंगे माना, है ना, निर्मित, है ना, क्या कह रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की क्या संख्या, हम क्या मान लिए x, क्या मान लिए x। ठीक है, तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य ये निकालने बोल रहा है, प्रत्येक बर्तन का कौन मूल्य बोलिए तो लागत मूल्य। अब गौर से देखिएगा, हम मान लिए बर्तनों की संख्या x है, तो गौर से पढ़िएगा, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अगर किताब में गौर से देखिएगा क्या बोल रहा है, बर्तनों देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी जिसको हम कहते हैं प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य या नग का लागत मूल्य जो बोले, तो बर्तन के संख्या की, देखिए बर्तन की संख्या के प्रत्येक नग का जो लागत मूल्य है तो बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या कितना है बताइए, तो बर्तन की संख्या आप ही बताइए, बर्तन की संख्या कितना x, इसके 2 गुने से तो 2x और प्लस कितना अधिक है, 3 अधिक है, इतना रुपया हो गया। फिर से समझिएगा, जितना बर्तन बनाया तो प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य है ना, वो निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3 हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 है। अगर बर्तन x गो था और एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3 था, जिसको नग बोले, तो दोनों मिला करके इसको इससे गुना करेंगे तो टोटल निकलेगा, तो टोटल रुपया कितना हुआ 90। कह ही रहा है क्वेश्चन, पहले क्या कह रहा था, प्रत्येक नग का जो लागत मूल्य है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या अगर x मान लिया तो नग का लागत मूल्य जो हो गया 2x प्लस कितना हो गया 3, कोई दिक्कत। अब इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो 90 होगा, क्योंकि बर्तन की संख्या x है और एक बर्तन का दाम इतना है, तो टोटल कितना रुपया हो रहा है 90 रुपया। और गौर से देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं, 2 गुना x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना x, 3x बराबर उधर कितना हो गया 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 इधर आया माइनस 90 बराबर 0। इसमें कॉमन कुछ तो आएगा नहीं, और इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 तो है नहीं 3 में, तो 90 को 90 और गुना 2 करेंगे, देखिए शुरू में 2 है और लास्ट में 90 है, 90 गुना 180, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 किया 45, फिर 3 से 5 बार में। अब इसको तो जोड़ के 3 पुराना, तो 2 गुना 3 गुना 5 है ना, है फिर गुना 5 दिया 15, 3 पचे 15, सॉरी गलती कर दिए, इस बार देखिए 2 से
फिर से एक बार हम करके दिखाते हैं क्या होगा। जैसे 180 को तोड़ेंगे 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो आप गौर से देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आया। इसको तोड़ जोड़ के कितना पुराना है, 3 पुराना है। कितना पुराना है, 3। तो कैसे पुराना, आप लोग दिमाग लगाइए। तो अगर हम दिमाग लगाते हैं तो देखिए क्या, 3 तिया 9, इसमें पूरा 3 दूना 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए दूनी 4 4 तिया 12, इतना सा 3 गुना करते हैं। 12 इधर से हो गया, 3 पचे 15 हो गया। तो अगर 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या चिन्ह ऑलरेडी प्लस यहाँ डालेंगे, और घटा के 3 पुराना है तो इसका मतलब इसको माइनस बनाना होगा। तो घट जाएगा, 15 में 12 जाएगा 3, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस रह जाएगा। ये हो गया। अब इसका गुणनखंड जो आपको समझ में आ गया होगा, क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या बोले थे 15x, और माइनस में देखिए क्या था, माइनस में 12x था। अब माइनस 90 बराबर 0। इसमें 2 और 15 में कुछ नहीं मिलेगा, बस इसमें x 2 गो, इसमें 1 गो, 1 x बाहर निकाल ली। तो 2x प्लस इसमें क्या बचा 15 माइनस 12 और 90 3 के कोणा में, तो 3 बाहर ले लिए। ठीक है, 3 नहीं, किसमें 6 के कोणा में भी है, 6 में, तो 6 बाहर ले लिए। तो ये कितना हो गया बताइए, इसमें बचा छक्कम 12 2 बार में 2x माइनस छक्कम 90 6 का 6 माइनस से माइनस बाहर निकल प्लस बचा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, फिर से देखिएगा 12 और 90 किसके कोणा में, 6 के कोणा में। ऐसे 3 के कोणा में भी है, लेकिन सबसे बड़ा 6 के कोणा में, तो 6 बाहर निकाल दिए। x इसमें तो नहीं है तो 6 ही बाहर रहा। छक्कम 12 2 बार में, तो 2x हो गया, माइनस से माइनस बाहर निकाली, क्या बचा प्लस। अब छक्का से 90 में भाग देंगे 15, 15 की 90 होता है बराबर 0। लेकिन मैं अंदर वाले को तो x माइनस 6 हो गया, एक में बाहर वाले को तो x माइनस 6 हो गया, एक में अंदर वाले को 2x प्लस 15 बराबर क्या बचा 0। अब या तो करके बनाते, या तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 6, या तो क्या हो गया बताइए 2x माइनस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बन जाएगा माइनस 15, x बराबर हो गया माइनस 15 बटे 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर किए, तो ये तो संभव नहीं है। तो यानी बर्तनों की संख्या जो गया, बर्तनों की संख्या क्या माने, तो देखिए तो गौर से x माने, तो x की जगह कितना हो गया 6, और प्रत्येक नग का या प्रत्येक वर्तन का कौन मूल्य बोलिए, लागत मूल्य हम लोग क्या माने, तो गौर से देखिएगा तो 2x प्लस 3, तो गौर से देखिएगा 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस 3, तो 14 12 प्लस 3, तो 12 3 15 रुपया ये निकल गया। प्रत्येक नग का लागत मूल्य 15 रुपया, बर्तनों की संख्या 6, तो 15 की 90 पूरी भी रहा हम सब। तो आशा करते कि एक्सरसाइज पूरा आपको समझ में आया होगा। उदाहरण भी हम किसी दिन बता देंगे, है ना।